को जैमसी। आज हम परमेश्वर के वचन से हनन्याह और सफीरा के बारे में सीखेंगे कि उन्होंने ऐसा कौन सा पाप किया कि जिस कारण वे दोनों ही हनन्याह सफीरा मर गई। प्रियो, परमेश्वर का वचन इस प्रकार से बताता है। प्रेरितों के काम उसके 5वें अध्याय में इस प्रकार से लिखा है कि हनन्याह नामक एक मनुष्य और उसकी पत्नी सफीरा ने कुछ भूमि बेची और उसके दाम में से कुछ रख छोड़ा। प्रियो, यहाँ पर हम सीखते हैं कि हनन्याह सफीरा ने अपनी भूमि बेची, वो भी सेवा के लिए। प्रियो, परमेश्वर का वचन इस प्रकार से बताता है। लुका 8 के उसके 3 वचन में ऐसा लिखा है कि जब प्रभु यीशु मसीह गांव-गांव, नगर-नगर में प्रचार करते थे, तब बहुत सी स्त्रियां अपनी संपत्ति लेकर उसकी सेवा करती थी। प्रियो, उसी प्रकार हनन्याह सफीरा ने भी अपनी भूमि बेची और प्रेरित पतरस के पांव के आगे रख दिया। पर प्रियो, इन दोनों पति पत्नी ने राय बनाई कि जितने में हमने भूमि बेची है, उसमें से कुछ भाग हम प्रेरित पतरस के आगे दे देंगे और कुछ भाग हम रख लेंगे। प्रियो, इनका पाप झूठ बोलने का था और इन्होंने झूठ बोला कि हम इतने में ही हमने भूमि बेची है। हमने सारी भूमि का दाम आपके पांव के पास लाकर रख दिया है। और प्रियो, परमेश्वर का वचन इस प्रकार से बताता है। प्रेरितों के काम 5 का उसके 2 वचन में ऐसा लिखा है, और उसके दाम में से कुछ रख छोड़ा। और यह बात उसकी पत्नी भी जानती थी और उस भूमि का एक भाग ले जाकर प्रेरितों के पांव में रख दिया। प्रियो, पतरस प्रेरित ने इस पर कहा, हे हनन्याह, शैतान ने तेरे मन में ये बात क्यों डाली कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले। प्रियो, हनन्याह और सफीरा का झूठ न चल पाया। जो उन्होंने राय घर बैठकर बनाई थी कि हम ऐसे ऐसे कह देंगे कि हमने भूमि का सारा दाम लाकर आपके चरणों पर रख दिया है, हमने इतने में ही भूमि बेची है, पर उनका झूठ प्रकट हो गया। परमेश्वर का वचन इस प्रकार से बताता है। मत्ती 10 के उसके 26 वचन में ऐसा लिखा है, कुछ भी ढका नहीं जो खोला न जाएगा, और न कुछ छिपा है जो जाना न जाएगा। प्रियो, हनन्याह सफीरा को तो ऐसा ही लगता था कि बस हम दोनों में यह बात है, हम दोनों से यह बात बाहर न जाएगी। पर जो उनकी मनों की बातें थी, जो उनका झूठ था, वह प्रकट हो गया। प्रियो, पवित्र आत्मा हमारी हर बातों को जानते हैं कि हमारे मन में क्या चल रहा है, हम क्या विचार कर रहे हैं। प्रियो, हम पवित्र आत्मा से कुछ भी बात छिपा नहीं सकते। परमेश्वर का वचन इस प्रकार से बताता है। भजन संहिता 139 के उसके 4 वचन में इस प्रकार से लिखा है, हे यहोवा, मेरे मुंह में ऐसी कोई बात नहीं जिसे तू पूरी रीति से न जानता हो। प्रियो, परमेश्वर हमारी हर बातों को, हर भावनाओं को जानते हैं कि हमारे मन में क्या चल रहा है। पवित्र आत्मा सर्वज्ञानी है। और प्रियो, जब भी हमारे मनों में झूठ बोलने की भावना आए कि मैं इस बात में झूठ बोल दूंगा और झूठ बोलने से मेरा काम सफल हो जाएगा, तो यह बिल्कुल गलत है। क्योंकि झूठ शैतान मनों में डालता है, क्योंकि शैतान आरंभ से ही झूठ बोलता है और वह झूठ बोलने वालों का पिता है। और जो झूठ बोलते हैं वे उस शैतान की संतान है। परमेश्वर का वचन इस प्रकार से बताता है। यूहन्ना 8 के उसके 44 में इस प्रकार से लिखा है, तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। वह तो आरंभ से ही हत्यारा और सत्य पर स्थिर न रहा, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। वह झूठ बोलता है
तो अपने स्वभाव से ही बोलता है, क्योंकि वह झूठा है वरन झूठों का पिता है। और जो मेरे प्रियो झूठ बोलते हैं वे शैतान की संतान है। इसलिए मेरे प्रियो, हमें कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए और कभी भी गलत राय मिलकर नहीं बनानी चाहिए, क्योंकि पवित्र आत्मा द्वारा सब कुछ प्रकट किया जाता है। जिस प्रकार हनन्याह सफीरा का झूठ प्रकट किया गया। इस पर प्रियो, प्रभु का प्रेरित पतरस ने उस हनन्याह सफीरा मनुष्यों से कहा, जब तक तेरे पास रही तो क्या वह तेरी न थी, और जब बिक गई तो क्या तेरे वश में न थी? तूने यह बात अपने मन में क्यों विचारी? तूने मनुष्यों से नहीं परंतु पवित्र आत्मा से झूठ बोला है। और वचन इस प्रकार आगे बताता है कि ये बातें सुनते ही हनन्याह गिर पड़ा और अपना प्राण त्याग दिया। और यह सब बात सुनने वालों पर बड़ा भय छा गया। फिर जवानों ने उठकर उसकी अर्थी बनाई और उसे बाहर ले जाकर उसे गाड़ दिया। प्रियो, हनन्याह ने झूठ बोला, अपराध किया, इसलिए उसके हृदय की गति भी रुक गई और वह वहीं गिरकर मर गया, क्योंकि उसने पवित्र आत्मा से झूठ बोला था। प्रियो, हनन्याह के गाड़ देने के बाद 3 घंटे के लगभग हनन्याह की पत्नी सफीरा भी आती है। वह भी इस बात से अनजान रहती है कि उसका पति झूठ बोलने की वजह से मर गया है। वह भी उसी राय से आती है कि मैं भी कह दूंगी कि हमने भी इतने में ही भूमि बेची है, हम तो ईमानदार हैं, हमने तो सारी भूमि का दाम प्रेरित पतरस के आगे रख दिया है। पर प्रियो, पतरस उस सफीरा से पूछता है कि मुझे बता, क्या तुमने इतने में ही भूमि बेची? तो सफीरा अंदर झूठ लेकर कहती है, हाँ, हमने तो इतने में ही बेची है भूमि। और इस बात से प्रेरित पतरस कहते हैं कि तुम दोनों ने प्रभु के आत्मा की परीक्षा के लिए एक राय की। देख, तेरे पति के गाड़ने वाले द्वार ही पर खड़े हैं और वे तुझे भी बाहर ले जाकर गाड़ देंगे। और सफीरा तुरंत ही पांव पर गिरकर प्राण त्याग दिया और उसे भी बाहर ले जाकर उसके पति के साथ गाड़ दिया। यह बात सुनकर लोगों में बड़ा भय छा गया। इसलिए मेरे प्रियो, कभी भी हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए और न ही झूठ का साथ देना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन इस प्रकार से बताता है। नीति वचन 12 के उसके 19 वचन में लिखा है, सच्चाई सदा बनी रहेगी परंतु झूठ पल भर का होता है। इसलिए मेरे प्रियो, हमेशा सत्य बोले, क्योंकि परमेश्वर सत्य से प्रसन्न होते हैं। इस वचन के द्वारा प्रभु आप सभी को आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया। स्वर्गीय आसमानी पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आदर और महिमा के योग्य प्रभु। हम आपकी स्तुति करते हैं प्रभु। जैसा कि हमने आपके वचनों से सीखा, हनन्याह सफीरा ने झूठ बोला, लालच किया, जिस कारण वे मर गए। प्रभु, आप हमारे मनों की बातों को, हमारी भावनाओं को जानते हैं। हमारे मनों में क्या चल रहा है वे सब आप भली भांति जानते हैं। हमारे मनों में ऐसी कोई बात नहीं जिसे आप न जानते हो। मेरे प्रभु, हम सबका जीवन ऐसा बनाइए कि हम हमेशा सत्य बोलें, क्योंकि आप सत्य से प्रसन्न होते हैं। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के जीवित नाम से मांगते हैं। सुनो और कबूल करो पिता। आमीन।